1982 की कूली मूवी के दौरान एक भयानक हादसा होता है। अमिताभ बच्चन और पुनीत इसार का एक फाइट सीक्वेंस शूट हो रहा होता है, जहां पुनीत अमिताभ को पंच करते हैं। अमिताभ को एक टेबल पर गिरना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेबल का कॉर्नर अमिताभ की बॉडी पर लगता है। उनकी स्प्लीन रप्चर हो जाती है। The first time they put me on my feet to get me walking, my legs crumbled and I just fell to the. अमिताभ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी होती है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जाता है। कुछ समय के लिए अमिताभ बच्चन को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वो कोमा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिल्म जगत, बच्चन परिवार, उनके फैंस की हालत बहुत खराब थी। I had just stopped thinking about what could have happened or what can happen. सब अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर परेशान थे। उस फैंस की तादाद, उनकी विशेष इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि 2 अगस्त को अमिताभ रिकवर करना शुरू कर देते हैं, और उस डेट को अमिताभ और उनके फैंस उनके 2nd बर्थडे की तरह मानते हैं। मूवीज चलते ही अमिताभ के नाम पर थी। स्क्रिप्ट्स और रोल्स लिख के ही जाते थे अमिताभ बच्चन की पर्सोना के लिए। और सिर्फ कुछ ही सालों में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना जितने बड़े सुपरस्टार की बराबरी कर ली थी। मगर जिस जनता ने अमिताभ को इतना प्यार, इतनी पॉपुलैरिटी दी थी, अगले ही दशक में वो अमिताभ से नफरत करने लगे। जिस मीडिया के दम पर अमिताभ बच्चन का नाम फैला करता था, उस मीडिया ने 15 साल के लिए अमिताभ को बैन कर दिया। उनकी कोई तस्वीर, कोई खबर, कोई स्टेटमेंट मीडिया ने छापी ही नहीं। और जहां एक दौर पर अमिताभ पर मूवीज की, रोल्स की, पॉपुलैरिटी की, शोहरत की, पैसों की कमी नहीं थी, उसी अमिताभ बच्चन को एक बहुत खराब समय ऐसा भी देखने को मिला जब उन पर 90 करोड़ का कर्जा था। When you go wrong in one department, then everything else crashes all around you. बढ़ती उम्र की वजह से मूवीज में लीड रोल आना बंद हो गए थे, और जो कुछ मूवी उनके लीड रोल में आती भी थी वो अक्सर फ्लॉप हो जाया करती। जनता को बॉलीवुड में देखने के लिए नए सुपरस्टार्स मिल गए थे, और उन्होंने अमिताभ को बुलाना शुरू कर दिया था। अमिताभ बच्चन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अभिषेक बच्चन को अपनी पढ़ाई छोड़कर लंदन से वापस आना पड़ा था। लेकिन तब एक समय था और आज 24 साल बाद एक समय है। ऐसा कि आज भी अमिताभ बच्चन को बड़े पर्दे पर बड़े प्रोमिनेंट लीडिंग रोल्स में देखा जाता है। अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए 50 साल हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद बॉलीवुड जैसी अनफॉरगिविंग इंडस्ट्री में इतनी प्रोमिनेंस और लंबी सर्वाइवल करी कैसे? ऐसा क्या है कि वो इंडस्ट्री में वापस कम बैक कर पाए, और क्यों आज 81 साल की उम्र में भी वो अपने आप को काम करने से रोक नहीं पा रहे हैं? कि अमिताभ बच्चन सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बने कैसे? क्योंकि मूवीज में उतरने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी किया करता, और उसी समय अमिताभ बच्चन थिएटर भी करा करते थे। मूवीज में काम पाने के लिए अमिताभ के फादर हरिवंश राय बच्चन ने पृथ्वीराज कपूर को अप्रोच भी किया था, और अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक्टिंग 1969 की मूवी 7 हिंदुस्तानी में करी थी, जब वो 7 को स्टार्स में से एक थे। इसके बाद उन्हें 1971 की मूवी आनंद में तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला था। अमिताभ ने और मूवीज करी, जैसे परवाना जहां उन्होंने एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करा, बंदे हाथ जिसमें उन्होंने पहली बार डबल रोल प्ले करा, इसके अलावा रेशमा और शेरा, बावर्ची, बॉम्बे टू गोवा। 30 की उम्र में अमिताभ बच्चन के पास 12 फ्लॉप्स और सिर्फ 2 अच्छी मूवीज का कैटलॉग था। लेकिन फिर एक मूवी आई जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार दे दिया, और वो मूवी थी जंजीर। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा चाहते नहीं थे अमिताभ को साइन करना, क्योंकि उनसे पहले वो फ्लॉप ही देते आए थे। ये कोई स्टार तो थे नहीं उस टाइम के ऊपर, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी पिक्चर फ्लॉप हो रही नहीं, तो कोई लेने को तैयार नहीं था। और इस एक फिल्म ने सुपरस्टार का खिताब राजेश खन्ना के सर से उतारकर अमिताभ बच्चन को दे दिया, और बॉलीवुड को अपना नया फेस मिल गया। उसके बाद सलीम जावेद के साथ मिलकर 1975 में आई दीवार, शोले 1978 में, त्रिशूल और डॉन 1982 में, शक्ति, सारी मूवीज ने अमिताभ को एक्शन हीरो के तौर पर खड़ा कर दिया। शोले, दीवार और डॉन जैसी मूवीज ने तो बॉलीवुड के इतिहास में अपनी पक्की जगह बना ली है। इंडिया टाइम्स ने दीवार को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म में रखा है, और शोले उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी साबित हुई थी। लेकिन मिड 80s आते आते कहानी थोड़ी बदल गई। 1982 की कूली मूवी की शूटिंग के दौरान अमिताभ का जो हादसा हुआ, लोगों ने उनके लिए दुआएं मांगी। अमिताभ बच्चन को अपने स्टारडम का एहसास हुआ, लेकिन इसी एहसास के चक्कर में उन्होंने एक इतनी बड़ी गलती करी जिसको वो सालों साल रिग्रेट करते रहे। बच्चन परिवार और नेहरू परिवार के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। नेहरू परिवार से संबंध दरअसल सरोजनी नायडू जी ने करवाया था। वो प्रशंसक थी बाबूजी की कविता की। मुलाकात के बाद तो इंदिरा गांधी तेजी बच्चन की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। अक्सर वो एक दूसरे के घर जाया करते थे। इनफैक्ट जब सोनिया गांधी पहली बार इंडिया आई थी तो अमिताभ बच्चन ही उन्हें पालम एयरपोर्ट
से रिसीव करने गए थे। इनफैक्ट तेजी बच्चन तो सोनिया गांधी की गॉडमदर भी बन गई थी। उन्होंने सोनिया गांधी को इंडियन वैल्यूज और एथिक्स सिखाए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की शादी के टाइम पर भी तेजी बच्चन ने उन्हें तैयार करा था। मगर इस दोस्ती के चक्कर में अमिताभ बच्चन को काफी बार भारी नुकसान झेलने पड़े थे। 1970s में इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर कांग्रेस सरकार द्वारा सेंसरशिप लगाई गई थी, जिसको लेकर मीडिया बहुत नाराज हुई। लेकिन उसी के साथ एक बड़ा रूमर ये भी सामने आया कि इस सेंसरशिप में अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके नेहरू परिवार से अच्छे संबंध थे। और ऐसा पता चलने पर मीडिया ने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया उस समय पर जब उनका करियर पीक पर था। उस समय ऐसा समझा, गलत समझा कि जो प्रेस सेंसरशिप इमरजेंसी के साथ आई थी उसमें मेरा हाथ था। उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ये इंदिरा गांधी जी का मित्र है और क्योंकि प्रेस सेंसरशिप इमरजेंसी की वजह से लगी है, इसमें इसका भी हाथ है और इसलिए हमें अमिताभ बच्चन को बैन कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि अगर प्रेस को ये छूट है कि वो मुझे बैन कर सकता है तो मुझे भी छूट होनी चाहिए कि मैं उन्हें बैन कर दूं। और यही वजह थी कि जब मेरी कभी शूटिंग होती थी या पत्रकार मुझसे मिलना चाहते थे तो मैंने इनकार किया उनसे मिलने की। और ये अमिताभ बच्चन के करियर की पहली गलती थी। इस गलती को बाद में उन्होंने स्वीकार भी करा, मीडिया से माफी भी मांगी और मैंने अपनी गलती को कबूल किया, पत्रकारों से क्षमा मांगी। 1982 में कूली मूवी के हादसे के दौरान अमिताभ बच्चन को जब अपने स्टारडम का एहसास हुआ तो उन्हें लगा कि वो जनता के बीच में हमेशा बने रहे। 1984 में अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ा। उनके खिलाफ लड़ रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनको पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपीरियंस था और अच्छी रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन उसके बावजूद अमिताभ बच्चन 1,87,000 वोट जीत गए। लेकिन सालों बाद अमिताभ बताते हैं कि पॉलिटिक्स में जुड़ना शायद उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। कभी आप राजनीति में दोबारा जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। 1987 में बोफोर्स स्कैंडल सामने आया, जब कांग्रेस सरकार पर करप्शन के एलिगेशंस लगे जा रहे थे इन रिलेशन टू अ 1.4 बिलियन डिफेंस डील बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड अ स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर। और इन्हीं एलिगेशंस में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम जोड़ा गया। 1999 में आकर उन्हें बोफोर्स स्कैंडल की इन्वॉल्वमेंट से क्लियर कर दिया गया। राजनीति से तो निकल गए, लेकिन जब वो मूवीज में वापस आए तब उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्हें लगता था कि लोग उन्हें हमेशा चाहते रहेंगे और वो रेलेवेंट रहेंगे, वो गलत एहसास था। अनिल कपूर, गोविंदा, शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे बड़े एक्टर्स ने जगह ले ली थी स्टार बनने की। मूवीज जैसे जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूं बॉक्स ऑफिस पर फेल होती चली गई। अमिताभ ने अपने करियर की तीसरी गलती करी और वो था मूवीज से फिर एक ब्रेक लेना। अमिताभ बच्चन ने अपने उस ब्रेक के दौरान अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोलने का निर्णय लिया और ये उनकी चौथी और एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। प्रोडक्शन का नाम था अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर ABCL, जिसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। ABCL का ऑब्जेक्टिव इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना था। 1997 में अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में एक्टिंग में कमबैक करने की सोची थी अपनी मूवी मृत्युदाता से और उसको ABCL से ही प्रोड्यूस करा गया था। जब 1996 में ABCL ने मिस वर्ल्ड ब्यूटी पैजेंट बैंगलोर में होस्ट करा था। अब इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो इवेंट तो सक्सेसफुल था और वो तब होस्ट करा गया, इसलिए ही इंडिया को पैजेंट में रिकॉग्निशन भी मिली। लेकिन फाइनेंशियली उस इवेंट ने मिलियंस में पैसे गंवाए थे। ऐसा रिपोर्ट करा गया था कि टॉप लेवल मैनेजर्स को ओवरपे करने की वजह से ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कोलैप्स झेलने को मिला। उसके साथ ही इस इवेंट को होस्ट करने की वजह से कंपनी को लीगल बैटल्स लड़ने पड़े थे, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट्स कंजर्वेटिव इंडियन थिंकिंग के खिलाफ थे, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट भी करे और हालात इतने खराब हो चुके थे कि अमिताभ बच्चन पर 90-100 करोड़ का कर्जा आ गया था। इतना कि अमिताभ बच्चन को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ गया। अमिताभ से शादी होने से पहले जया भादुरी खुद ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी थी। उनका इंडस्ट्री में बहुत नाम था। जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की मुलाकात 1970s में हुई थी। अमिताभ ने पहली बार जया को एक फिल्म मैगजीन के कवर में देखा था और देखते ही अमिताभ को जया पसंद आ गई थी। What are the qualities that you like most in a woman? A bit of conservatism, some traditional qualities. जया और अमिताभ एक दूसरे से पहली बार मूवी गुड्डी के सेट पर मिले थे। इवेंचुअली दोनों को एक नजर मूवी के समय तक फीलिंग रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गई और बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे दोनों 3 जून 1973 में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद जया बच्चन की लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। शादी से पहले जया भादुरी एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, उनका एक पीक पर चल रहा करियर था। लेकिन क्योंकि अमिताभ बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सुपरस्टार बन गए थे तो जया बच्चन को अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जब 82 का कुली इंसिडेंट हुआ, 87 में बोफोर्स स्कैंडल हुआ और 90s में जब अमिताभ बैंकरप्ट हुए, उस समय जया बच्चन ने परिवार को जोड़े रखा। Amit's priorities, according to me, are first his parents, his children, and then me. Amit ji, is he a romantic?
और अमिताभ बच्चन की भी रूमर्स काफी फैले उनके को स्टार्स के साथ, चाहे वो परवीन बाबी हो या जीनत अमान हो। और जया बच्चन ने हमेशा ये बोला है कि अमिताभ बच्चन को लेकर वो कभी इनसिक्योर नहीं फील करती। But Jaya, when his name comes into the gossip columns, do you question him? No.